छठ के इस पावन अवसर पर हम स्पेशल प्रोग्राम छठ पर लेकर के आए हैं आप सभी दर्शकों के लिए। और हमने बिहार की जानी मानी लोक गायिकाओं को अपने इस मंच पर आमंत्रित किया है। तो सबसे पहले आपको रूबरू कराते हैं डॉक्टर नीतू कुमारी नूतन से। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। हृदय से आभार। और मैं और भी जो हमारी जो लोक गायिका हैं उनसे आपको रूबरू कराते हैं। जी हाँ, हमारे इस मंच पर मौजूद है जानी मानी लोक गायिका अमृता दीक्षित। बहुत बहुत शुक्रिया। और साथ ही साथ हमारे सुर संग्राम की टॉप 10 में आने वाली कंटेस्टेंट जो हमारी बिहार की बेटी अमोलिका हमारे साथ मौजूद है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो सबसे पहले दर्शकों हम चलते हैं डॉक्टर नीतू कुमारी नूतन के पास और जानते हैं ये 4 दिन के छठ महापर्व की महत्ता के बारे में और साथ ही साथ क्यों और किस तरीके से मनाया जाता है ये महापर्व। बहुत बहुत आभार। सबसे पहले तो ये पावन व्रत छठी मैया और गंगा मैया जिसके हम लोग सानिध्य में बैठे हैं, जिनके प्रांगण में बैठे हैं, उन्हें मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। ये आज नहाए खाए से लेकर खरना, पहला अर्घ, दूसरा अर्घ, सबसे पहले ये सामाजिक, आर्थिक और वैश्विक पटल पे एक तरह से कह सकते हैं, न सिर्फ बिहार बल्कि भारत के पूरे देश में कोने कोने में, विश्व के कोने कोने में जहाँ भी भारतीय लोग बैठे हैं, बसे हैं, बिहारी बसे हैं, उसमें समरसता का काम करती है। तो सबसे महान तो अपने आप में ये हो गया कि सामाजिक सद्भाव क्या होता है कोई इस व्रत से सीखे, छठी मैया से सीखे, जो कि हर वर्ग के लोगों को एक साथ जोड़ के ले आती हैं। तो इसकी विशेषता इतना अनंत है कि उसको शब्दों में बांध पाना और उसको एक छोटा सा हम लोग प्रोग्राम में समेट पाना मुश्किल है। लेकिन फिर भी आपका ये बहुत अच्छा, ये इस चैनल का उद्देश्य है भारत 24 का, कि आप सभी के सामने ये बात आई और आती रही है, न कि मतलब इस तरह से, बल्कि इसकी महत्व जो है, नहाए खाए में क्या होता है, विशुद्ध मन से, शुद्ध आत्मा से नहाए खाए। 2 बात आती है, हम लोग रोज नहाते हैं, रोज खाते हैं, पर नहाए खाए में ऐसा क्या है? क्योंकि हम गंगा के पावन माँ को प्रणाम करते हैं, पूजते हैं, गंगा हमारी माँ है, और वहाँ स्नान करते हैं। या जिसे जो विदेश में बसे होते हैं, जैसे मॉरिशस में मैं गई और वहाँ गंगा तालाब है, वहाँ लोग स्नान करते हैं, वहाँ छठ करते हैं। जी जी। तो इतनी हमारी गंगा मैया और छठी मैया की ये विशेषता और इतनी अद्भुत शक्ति है, जो महाशक्ति हर एक वर्ग के लोगों में, हर एक छठी व्रतियों में, उनके परिवार में इनका अद्भुत आशीर्वाद मिलता है। जी, तो नीतू जी मैं चाहूंगी कि चूंकि आपने इसकी विशेषताएं तो बताई कि नहाए खाए की क्या विशेषताएं हैं, साथ ही साथ मैं चाहूंगी, क्योंकि ये कहते हैं ना, संगीत के जो 7 सुर है, अगर इनकी कलकल की धारा अगर गंगा की कलकल की धारा से मिल जाए तो क्या बात होगी। और आपके सुर जो लगेंगे तो छठ पर्व शुरू हो गया, नहाए खाए, फिर होता है खरना। हर एक जो दिन है वो बहुत ही खास होता है और खरना के बारे में ये कहा जाता है कि इस दिन इस बात का खासा ख्याल रखा जाता है कि घर की जो व्रत करने वाली हैं उनके साथ ही साथ घर परिवार के लोग भी उतना ही शुद्ध मन से और घर को भी साफ सुथरा रखते हैं। और इस पर्व की जो महिमा है ना, उसके बारे में मैं यही कहना चाहूंगी कि चाहे वो घर में हो रहा हो या नहीं भी हो रहा हो, लोग बिल्कुल निस्वार्थ भाव से सबकी सेवा करते हैं। और अमृता, ये मैं चाहूंगी कि आप जरूर इस पर्व के बारे में कुछ अपनी बातें बताएं, क्योंकि बचपन से ही जो हमारे उत्तर भारत की बात है, सबके रगों में है छठ व्रत के बारे में। तो आप क्या कहना चाहेंगी? बचपन से देखा है और आज इस क्षेत्र में है, संगीत के क्षेत्र में है, तो लोक गीतों का जो एक जमावड़ा सा रहता है, इन गीतों के बगैर ये छठ पूजा कहूँ तो अधूरा है। आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, मैं भी यही कहना चाहती हूँ। और बचपन से, जैसा कि आपने बोला और जैसा दीदी बताई, कि बहुत ही हमारे लिए ये सौभाग्य की बात है कि गंगा माँ की गोद में बैठ के हम 2 भजन अगर गा पा रहे हैं, तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया है पूरी टीम को और बहुत सारी बधाई देना चाहती हूँ। और जैसा कि आपने बोला कि बचपन से हम यही देखते चले आ रहे हैं, चाहे और कोई भी त्यौहार हो, शायद इतने शुद्ध मन से
ये चीज़ें नहीं दिखाई देती। जितना निस्वार्थ भाव और जितना शुद्ध मन से हम छठ के त्योहार को सभी को मनाते देखते हैं, और ये जो लेवल का जो ऊंचा नीचापन है सब कुछ खत्म हो जाता है। इसी गंगा माँ में एक अमीर भी अर्घ देता है और इसी गंगा माँ में एक गरीब भी अर्घ देता है। बहुत खूब अपनी सुमधुर आवाज से अमृता ने एकदम कहते हैं ना कि छठ पर्व को और भी इसमें रंगों में सराबोर कर दिया। और जब सुरीली सतरंगी और 7 सुरों की जो बात हुई है, इसमें हमारे साथ हमारे बीच जो अमोलिका है उनसे भला क्यों ना बात करें। तो अमोलिका, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगी कि आपने भी बचपन से छठ पर्व को देखा होगा और आज भी आपके घर में छठ पर्व होता भी है, तो मैं चाहूँगी कि कुछ अपनी बातें ज़रूर शेयर करें हमारे इस कार्यक्रम में। छठ पर्व एक तरह से हमारे लिए सिर्फ पर्व नहीं है, एक इमोशन है। और मैं बचपन से देखते आ रही हूँ, मुझे मतलब बहुत टाइम से इंतज़ार रहता है छठ का और बहुत अच्छा लगता है। तो अमोलिका, मैं चाहूँगी कि आपने तो बताया कि किस तरीके से छठ महापर्व को अपने बचपन से देखा है और किस तरीके से इसे जीती हैं और आज भी कितने उत्साह के साथ इसका इंतज़ार करती हैं। बहुत ही खूब अमोलिका, और साथ ही साथ हमारे साथ जो संगत कलाकार हैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद मैं करूँगी कि इतने अच्छे तरीके से वो संगत कर रहे हैं और इन सुरों को और भी खूबसूरत बना रहे हैं। तो एक बार फिर से हम चलते हैं डॉक्टर नीतू के पास, और चूँकि ये छठ का महापर्व है, इन्होंने बताया कि किस तरीके से नहाए खाए की विशेषता है। अब बारी आती है खरना की, तो क्या कहना चाहेंगे आप? इसमें कहना क्या है, ये सारे हमारे जितने बिहार वासी हैं और भारत के लोग हैं सब जानते हैं इसके महत्व को। और घर घर में ये छठ व्रत ऐसा है कि घर घर में होता है जी। हर घर के हर वर्ग के लोग मिल के करते हैं। जिनके यहाँ नहीं भी होता है वो भी सम्मिलित हो जाते हैं, जिनके घर में होता है तो हर लोग, हर वर्ग के लोग, हर घर में होता ही होता है। खरना में एक चीज जो बात है मैं पूछना भी चाहूंगी, और हालांकि सभी जानते भी हैं कि इसमें खास तौर पे अगर कहें तो मिट्टी के चूल्हे पर ही बनाया जाता है। हाँ, और गुड़ का ही खीर बनता है। हाँ, इसमें खरना में विशेष जो दिन भर खड़ा रहा, दिन भर व्रत सह के बिना पानी का, बिना अन्न का, दिन भर जो व्रती करती हैं, वो चूल्हा जब हम लोग सरपना करते हैं, हमारे यहाँ भैया दूज जो होता है, उसी दिन वो मिट्टी का चूल्हा गढ़ लेती हैं हमारी महिलाएं, बनाती हैं और उसी दिन से सुखाती हैं बड़े प्यार से, बहुत ही निश्चल मन से, एकदम निष्पाप हो करके। एक तरह से कहते हैं कि कोई छल कपट नहीं इस व्रत में, कोई तरह हर लोग हर किसी के लिए अच्छा ही करता है, क्योंकि छठी माँ ऐसी हैं, सूर्य देव ऐसे हैं जो सबको अपने प्रकाश से प्रकाशवान बनाते हैं। वो किसी के साथ छल नहीं करते कि हमें थोड़ा कम प्रकाश देंगे, आपको थोड़ा ज़्यादा दे देंगे। तो इसी तरह से छठी माँ का ये जो व्रत है और सूर्य देव का, ये सबको पावन कर देता है। और जब शाम में वो उसी चूल्हे पे लकड़ी, जो आम का लकड़ी होता है, उससे वो खाना बनाती हैं और जो छठी माँ को खिलाया जाता है उसे छठ भोग बोलते हैं और खरना का प्रसाद बोलते हैं। महाप्रसाद होता है वो शुरुआत, तो उसमें गुड़ का खीर बनता है और रोटी जो बनती है उसमें घी लगा करके रोट उसको बोलते हैं। वो पहले केले के पत्ते पे चढ़ता है सारे छठी माँ और सूर्य देव और सारे देवी देवता को। फिर देखिए माँओं को, दादियों को, कि सभी अपने बच्चों को खिलाती हैं और उसके बाद वो ग्रहण करती हैं। जी, तो ये इसकी विशेषता के बारे में आपने बताया, और जो विशेष तौर पे हम और हमारे दर्शक इंतजार कर रहे हैं कि आपकी सुमधुर आवाज में कौन सा इस दूसरे दिन के लिए आप गाएंगी। जी, ये खरना का व्रत है और आंगन में इसे बनाया जाता है, चूल्हे पे खाना और आंगन में ही खिलाया जाता है। और इस महापर्व के बारे में ये भी कहा जाता है कि ये ही इकलौता ऐसा पर्व है कि डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। तो इसकी महत्ता, अब हम आते हैं तीसरे दिन पर, और तीसरे दिन की जो शुरुआत होती है उसमें सुबह से लोग लगे रहते हैं और उसमें पूरा जैसे ये सजा हुआ है, बिल्कुल वही माहौल रहता है सारे। बिल्कुल, पहला जो हमारे यहाँ है, इसका सबसे बड़ा मतलब ये होता है कि हम डूबते हुए सूर्य को जो अर्घ्य देते हैं, उसमें हम अपने जैसे पूरे दिन जो तप के हमें प्रकाशवान बनाया, जो पूरे दिन हमारे लिए तपा,
जो जिसने अपने लिए कुछ नहीं सोचा बल्कि अपने प्रकाश से हमें प्रकाशित किया, उसे भी हम अर्घ देते हैं। यानी कि हमारी भारतीय संस्कृति जो है, हमारी जो ये छठ व्रत है, हमारी बिहार की जो संस्कृति है, समृद्ध संस्कृति है, ये दर्शाती है कि हम अपने बुजुर्गों को, हम अपने बड़ों को, जो कि पूरी ज़िंदगी हमारे लिए जिए, हमारे सुख सुविधा के लिए, हमें अच्छा रखने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए, स्वच्छ रखने के लिए, प्रकाशवान बनाने के लिए हमारे लिए उन्होंने किया। उन्हें भी हम कभी भी हमें नहीं छोड़ना चाहिए और उन्हें हमें सदैव पूजना चाहिए, वो चाहे आखिरी सांस तक हो। तो देखिए, डूबते हुए सूर्य, उगते हुए को तो सुबह सुबह हम लोग रोज जल देते हैं, क्योंकि वो होता है कि 9 ऊर्जा हमें मिलती है, 9 प्रकाश मिलता है। पर डूबते हुए कि दिन भर आपने हमारे लिए तपा, आपने हमें प्रकाशित किया, इसलिए आपको मतलब हृदय से प्रणाम करते हैं और आपको अर्घ देते हैं, आप स्वीकार करें और इसी तरह से हमें प्रकाशवान बनाएं और हमें भी वो सद्बुद्धि दें कि हम अपनों के लिए, अपने आने वाले जनरेशन के लिए, अपने छोटों के लिए तपें और उन्हें भी इस तप से प्रकाशित कर एक ऐसा व्यक्तित्व बनाएं ताकि वो अपने समाज को, अपने देश को और विश्व में वो हमारी संस्कृति को स्थापित कर सके।